उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राज्यसभा के सभापति के पद से इस्तीफा देने की वजह से राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। पर क्या राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके ऐसे किसी कदम का पहले ही अंदेशा हो गया था? अशोक गहलोत ने जून के महीने में एक बयान के दौरान ये कह दिया था कि जगदीप धनखड़ दबाव में काम कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय खुद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। गहलोत साहब, आपका वो जो बयान था मंच से जो आपने जोधपुर में 28 जून को दिया था, उसके क्या मायने अब समझे जाएं? क्या आपको पहले से कुछ ऐसा अंदेशा हो गया था कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, मैं इसको तो क्या एक्सप्लेन करूं। मैं हमेशा ये कहता हूं, आजकल काफी टाइम से, ये देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, और किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये माहौल बन चुका देश के अंदर। तो मेरा संदर्भ आप समझ सकते हैं कि जो हालात है देश के अंदर, और जो देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, या जो कुछ हो रहा देश के अंदर, हम लोग आरोप लगाते हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जो कुछ भी चल रहा देश के अंदर, वो अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरा, जो विपक्ष है उसको दुश्मन मानते हैं सत्ता पक्ष वाले, जबकि वो बिना विपक्ष के तो सत्ता पक्ष क्या है, ये मेरी सोच रहती है। पर जो मैंने देखा, जो समझा, मैंने कहा, उस वक्त मेरा कमेंट था भी कि मुझे लगता है कि हमारे दोनों जो साथी हैं जो बड़े पदों पर है, एक राजस्थान से दोनों हैं, जगदीप धनखड़ साहब और ओम बिरला जी, दोनों एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरमैन हैं, और मुझे को लगता है कि दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। ये आपने जून के महीने में ही कह दिया था। हाँ, 28 जून को कहा था। तो मुझे लगा कि ये दबाव में काम कर रहे हैं। अब मेरा असेसमेंट था, बाकी ये मेरे को नहीं मानता कि वास्तव में ये इतना जल्दी ये स्टेप उठ जाएगा। इनका किन कारणों से उठा है, ये तो रहस्य बना हुआ है। सर, मानसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ साहब जब सदन में पहुंचे राज्यसभा में, तो अपना काम जैसे वो अक्सर करते हैं, चुटकियां भी ले रहे थे, बात भी कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने बोलने का मौका भी दिया। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या हो गया कि दिन खत्म होने से पहले उनके इस्तीफे की बात सामने आ गई, और अगले ही दिन यानी आज के दिन उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया? ये तो एक, अभी तक तो देखिए मीडिया में, सोशल मीडिया में जो स्टोरियां आ रही है वो अलग अलग तरह की आ रही है। अब सच्चाई क्या है, ये तो जब तक कोई बताए नहीं आपको, या तो वो धनखड़ साहब को खुद को मालूम है, वो तो अलग बात है, या फिर हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को मालूम है, या प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है। बाकी थोड़ा बहुत अंदाज उनके मंत्री को हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, पर मालूम असली वजह क्या रही होगी। ये कोई मामूली घटना नहीं। देखिए, इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने बिना कोई कारण के इस्तीफा दिया है। जब पहले एक दो इस्तीफे हुए कि वे राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीत गए हैं तो इस्तीफे होते हैं। वीवी गिरी साहब का हुआ है, वेंकटरमन साहब का हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कोई कारण है नहीं, देशवासियों को मालूम नहीं क्या कारण था। पर जो स्वास्थ्य कारणों की बात कही जा रही है, उसको क्या आप सिरे से नकार रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में एक बार उनको सीने के दर्द की शिकायत हुई थी, एम्स में भी वो भर्ती हुए थे, पर क्या आपको लगता है वो केवल एक फसाड है? ऐसा स्वास्थ्य का कारण जो बताया जा रहा था वो नहीं है क्या? ना, स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं है। स्वास्थ्य का कारण मैं मानता ही नहीं हूँ। अभी कई प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, कई बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, बाईपास हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी हुई थी, और भी कई ऐसे किस्से, नरसिम्हा राव जी को हुई थी। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई स्वास्थ्य को लेकर के कोई इस्तीफे देने की बात हुई होगी। मैं बिल्कुल नहीं मानता। हालांकि उन्होंने लिखा है अपने उस पत्र के अंदर, इस्तीफे के पत्र के अंदर, पर मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता। कारण तो कोई और ही लगता है जो कभी न कभी बाहर आएगा ही आएगा।
लगता है सर कि क्या आने वाले दिनों में इस बात से पर्दे और खुल सकती हैं? आप जगदीप धनखड़ को राजस्थान की राजनीति में और लंबे समय से आप जानते रहे हैं, आपको वो एक अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बता चुके हैं, तो आप कैसे उसको पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव से जिस तरह से कुछ लोग इसको जोड़कर देख रहे थे, क्या आपको लगता है उससे कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ये आरएसएस का और बीजेपी का खेल है। उन्होंने बनाया इनको, पहले बनाया राज्यपाल, फिर बनाया उपराष्ट्रपति, और उनके वक्त में ये घटना हुई है घटित। तो कैसे तो बने होंगे और कैसे ये घटना घटित हुई है, ये अपना आप में एक रहस्य है। सर, आपने दोनों नाम एक ही सांस में लिए। आपने कहा कि दोनों व्यक्ति जो हैं, ओम बिरला और जगदीप धनखड़, दबाव में काम कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है आने वाले समय में कुछ और भी हो सकता है जिसकी वजह से लगे कि भी जगदीप धनखड़ के बाद एक और राजनीतिक भूचाल आ सकता है? देखिए, जो पूरी विश्व स्तर की पार्टी मानते हैं अपना आपको, बीजेपी, वो अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही है 1.5 साल से। अध्यक्ष का चुनाव नहीं करवा पा रही पार्टी, और कहते हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। तो जिसकी दुर्गति ये हो, वो हमें आरोप लगाते हैं, हमारी पार्टी पर लगाते हैं, नेताओं पर लगाते हैं। उनके घर में देखिए आप, वो अपना अध्यक्ष जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। इसमें क्या आप आरएसएस और बीजेपी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि भाई क्यों इतने समय से जेपी नड्डा को रिप्लेस करते हुए कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया? मैं क्या देखता हूँ, ये कोई छिपी बात नहीं है। वो लोग खुद भी कहते रहते हैं बात, तो जो मीडिया में आ रही खबरें हैं, स्टोरी आती रहती है कि भाई आपस में जो झगड़े हैं या जो आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये तो जग जाहिर है कि भाई ये स्थिति है कि ये बना नहीं पा रहे हैं। अब जो ये मोहन भागवत जी ने कह दिया 75 साल का, ये नया माहौल बन गया देश के अंदर, जैसे उन्होंने कहा, और लोग कई तरह का अंदाज लगाने लग गए, प्रधानमंत्री पर अंदाज लगाने लग गए। तो ये तो पूरे देश के अंदर माहौल ऐसा बना रखा है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जो मुख्य समस्या देश की है इंटरनल, और जो देश और दुनिया के अंदर जो हमारे मुल्क की स्थिति बन गई है अनफॉर्चुनेटली, कि हम बात तो करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, पर जिस रूप में ये कुल मुल्क साथ हैं हमारे, ये सर, कहा जा रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, वो जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और उससे पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बात करना चाह रहे थे, तो क्या आपके हिसाब से सरकार इसको लेकर खुश नहीं थी कि जो सभापति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी, और जो सवाल या फिर जो उन्होंने बात पेश की, क्या या वो सीज फायर को लेकर हो या ट्रंप को लेकर, जो ट्रंप के कई बार बयान आ चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाई, कि उन्होंने ट्रेड की बात कही, उसके बाद सीज फायर हुई, क्या आपको लगता है सरकार में इस बात को लेकर नाराजगी थी? इस समझ के परे हो रहा है जो कुछ हो रहा है, चाहे मिस्टर ट्रंप की बात हो, चाहे खड़गे साहब की बात हो। ये स्टोरी आप हम सब देखते हैं जो आ रही है मीडिया के अंदर। अब सच्चाई क्या है वो कोई नहीं जानता। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जगदीप धनखड़ अपनी बात खुलकर रख सकते हैं, सामने आ सकते हैं मीडिया के, या सार्वजनिक तौर पर बता सकते हैं कि पीछे की कहानी क्या है, अगर कोई इसके आगे और कोई बड़ी कहानी है तो? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, वो तो समय बताएगा कि धनखड़ साहब क्या बात कहते हैं या क्या बात शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे नहीं मालूम। पर ये कह सकते हैं हेल्थ का इश्यू नहीं हो सकता। ये अपना भी बड़ा सवाल है। हेल्थ का इश्यू नहीं हो सकता, पूरा देश कह रहा है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कुछ तो हुआ होगा। अब कुछ क्या हुआ है ये तो वही बता सकते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल गहलोत साहब आपसे, जिस तरह से राजनीतिक मंच पर बार बार, क्योंकि एक तरह से कुछ लोग कहते हैं विडंबना है कि कांग्रेस यही जगदीप धनखड़ हैं, यही ओम बिरला हैं जिनको लेकर कहती रही है कि पक्षपातपूर्ण रवैया ये अपनाते हैं। सदन के अंदर नेता विपक्ष को, राहुल गांधी को माइक्रोफोन ऑफ कर देने का आरोप तक कांग्रेस लगाती आई है, कहती आई है कि हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। और अब जब जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं, तो एक तरह से उनकी पक्ष लेते हुए या उनकी बात रखने की कोशिश कांग्रेस
अपने आप को दिखा रही है कि कह रही है कि ये इनके साथ जो हुआ ये इस्तीफा दिलवाया गया है या ये स्वास्थ्य कारणों से नहीं हुआ। आपको लगता है क्या कि अब जो है कांग्रेस का रवैया जगदीप धनखड़ की तरफ बदल गया है पहले के मुकाबले? देखिए, कांग्रेस दोनों वक्त में ठीक थी। दोनों वक्त में कांग्रेस के कमेंट बिल्कुल ठीक थे। अगर उनको लगा पक्षपात हो रहा है, ये तो ओपन डिबेट होती है हाउस के अंदर, लोकसभा में या राज्यसभा के अंदर, जो कुछ दबाव में काम करते थे दोनों स्पीकर या चेयरमैन, जब मैंने भी कहा दबाव में काम करते हैं, तो उसके पीछे ये कारण भी होगा जो देश देख रहा है कि भाई आप जो चेयरपर्सन हैं वो जो फैसले दे रहे हैं उसमें लगता है कि ये एक तरफा हो रहे हैं, तो दबाव में हो गया। तो कांग्रेस उस वक्त ठीक थी। अब कांग्रेस अब ठीक इसलिए है, कांग्रेस का वर्जन जो आया है वो इसलिए ठीक है कि ये संवैधानिक पद है, ये मामूली पद नहीं है कि आपने राइट लेफ्ट कर दिया किसी को। तो संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को अचानक मालूम पड़े, दिन भर तो प्रोसीडिंग चल रही है उसकी, शाम को मालूम पड़े इस्तीफा हो गया, पूरा देश चौंक गया। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहें, ये तो कहें भाई ये तरीका गलत है, आप बनाओ इनको। आज दुनिया में क्या मैसेज आएगा, देश में क्या मैसेज आएगा, क्या कारण था कि उपराष्ट्रपति महोदय को जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो पूरे देश में एक अलग ढंग का माहौल बन गया है। तो इसलिए कांग्रेस कहती है कि आप इनको मनाओ, ये कोई पद मामूली पद तो है नहीं। आज राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है या लोकसभा स्पीकर का है, बड़े पद हैं, ये संवैधानिक पद है। इनको अगर आप इस प्रकार से फैसला हो, अब किन की तरफ से क्या हुआ तो हमें मालूम नहीं है। तो ये कहा मिस्टर जयराम रमेश ने भी, जो जनरल सेक्रेटरी है, इंचार्ज हैं, कि भैया प्रधानमंत्री को चाहिए कि इनको मनाए, इनको बताएं भाई क्यों आप इस्तीफा दे रहे हो। तो अब तो फटाफट इस्तीफा मंजूर भी हो गया है, प्रधानमंत्री का कमेंट भी आ गया है, वो भी रहस्य बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो किया है ट्वीट, वो उनकी जो उनका तरीका है या सोच रहती है, उस ढंग का वो ट्वीट नहीं है। वो ट्वीट उस ढंग का है ही नहीं। जो मिजाज है मोदी जी का, उस मिजाज के हट करके ट्वीट किया गया है। उससे लोगों का कई आशंका हो गई कि भाई क्या कारण रहा होगा, कि क्या इतने डिफरेंस इतने ज़्यादा हो गए इन लोगों के, क्या हुआ। तो ये स्थिति है। ये तो उनके खुद के मामले, देखो बीजेपी के पर्सनल मामले हैं, एनडीए गवर्नमेंट के, हम लोग कोई कमेंट नहीं करते, पर हाँ संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो उनका मान सम्मान और वो बची रहनी चाहिए। साफ तौर पर ये थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहते हुए कि पद संवैधानिक है और उनकी गरिमा जो है वो बनी रहनी चाहिए। और ये भी कहते हुए कि उन्होंने पिछले महीने की 28 तारीख को ही ये कह दिया था कि जो दोनों यानी कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी कहते हुए कि उनकी समझ में किसी भी तरह से ये स्वास्थ्य कारणों से दिया हुआ इस्तीफा नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।